हवेली के अंधेरी में राघव डायरी को पढ़कर और भी ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने डायरी के पन्नों पर एक और खौफनाक सच पढ़ा, जो भी इस हवेली में आया वापस नहीं गया। राघव के हाथों से डायरी गिर गया और उसने एक सफ़ेद साया अपने करीब महसूस किया। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक खराशती हुई आवाज़ ने पूछा। राघव ने पलटकर देखा। एक पुरानी ड्रेस पहनी हुई और आंखों में अंगारों जैसी चमक लिए एक औरत का साया था। उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से कभी जाने नहीं दूंगी। राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हवेली के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाया, पर दरवाजे खुल नहीं रहा था। पीछे से वो औरत कहते जा रही थी, मैं इस हवेली की रखवाल बन चुकी हूँ, जो यहाँ आएगा यहाँ ही रहेगा। हर तरफ एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी, जो उसके दिल को और ज़्यादा डराने लगी। तभी राघव की नज़र एक पुराने टूट गए दर्पण पर पड़ी। दर्पण के पीछे एक रहस्य छुपा था, एक सुरंग का रास्ता। उसने बिना सोचे दर्पण तोड़ दिया और उस सुरंग में घुस गया। सुरंग के अंदर एक अजीब सी खुशबू और ठंडी हवा थी, जो एक बड़े कमरे तक ले गई। वहाँ एक मूर्ति थी, जो एक औरत के रूप में थी, पर उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी। डायरी के पन्नों से राघव को समझ आया कि ये मूर्ति हवेली की असली मालकिन की है। उस मूर्ति के करीब एक लिखा था, मुझे मिट्टी में मिला दो, तभी यह हवेली आज़ाद होगी। राघव ने उस मूर्ति को उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश की, पर एक बर्फी सी हवा ने उससे रोका। पीठ पीछे वो औरत का साया उसका पीछा कर रहा था और उसकी खामोशी और तेज हो गई थी। राघव ने सोचा, यानी ये मूर्ति यहाँ रहेगी तो मैं कभी जिंदा नहीं जा पाऊँगा। हिम्मत करके उसने मूर्ति को एक छोटे तालाब में डाल दिया, जो हवेली के पीछे था। जैसे ही मूर्ति पानी में घुसी, हवेली का अंधेरी धीरे धीरे खत्म होने लगा। वो सफ़ेद साया धुआं बनकर हवेली से निकल गया। राघव ने हवेली से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो हवेली एकदम शांत और खाली थी, पर एक आवाज़ अब भी उसे कानों में गूंज रही थी, तुम्हें मुझे शांति दी, लेकिन यहाँ फिर कोई आएगा। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, पर सफ़ेद हवेली का रहस्य शायद कभी ख़त्म नहीं होगा। क्या आप इस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?